सम टोपोलॉजीज ऑन सेट एक्स इज इक्वल टू आर। सो जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफ़ाइन किया और एक तो हमने एग्जांपल्स देखी थी फाइनाइट सेट के ऊपर और उसी चीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो टॉपिक है हम कुछ एग्जांपल्स को ही स्टडी करेंगे, जो कि एक्स इज इक्वल टू हमने सेट आर के ऊपर सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर कुछ टोपोलॉजीज को डिफ़ाइन करेंगे। सो इस कोर्स के अंदर हम 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे सेट एक्स इक्वल टू आर के ऊपर, जिसमें सबसे पहले है आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है विच इज़ पावर सेट ऑफ आर। और नेक्स्ट हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट और सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। देन हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी है और इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं कि हम कह रहे हैं कि यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर सच दैट यू कंप्लीमेंट इज़ फाइनाइट यूनियन एम्प्टी सेट। सो इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल टोपोलॉजी। सो इस टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस तरह के हैं कि यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर सच दैट यू कंप्लीमेंट इज काउंटेबल यूनियन फाइनाइट सेट। और इस टोपोलॉजी को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास है काउंटेबल टोपोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं कि यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन ज़ीरो such that x minus r x plus r this open interval is a subset of u। और हम इस चीज़ को अभी प्रूव करेंगे कि ये टोपोलॉजी कैसे है। और इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट टोपोलॉजी में जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हैं कि हम u इज़ अ सबसेट ऑफ और सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u, u के सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक ऐसा r ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए सच दैट दिस इंटरवल which is glow open x minus r comma x and इस साइड से क्लोज्ड है दिस इज अ सबसेट ऑफ u। सो इस टाइप की जो टोपोलॉजी है उसको हम ये कहते हैं कि अपर लिमिट टोपोलॉजी। सिमिलरली जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो u इज़ अ सबसेट ऑफ r such that for all x belongs to u there exist r greater than 0 and such that x comma x plus r this open interval is a subset of u। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लोअर रेट टोपोलॉजी और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हैं ए कोमा इन्फिनिटी सच दैट ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एम्प्टी सेट और आर हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और अपर रेट टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू ए ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एम्प्टी सेट एंड आर। सो ये 9 डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज़ हैं जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ें हम आगे डिफ़ाइन करेंगे उसमें जो हम एग्जांपल्स हैं जैसे कि ओपन सेट्स क्लोज सेट्स हैं और सारी चीज़ें जो भी डिफ़ाइन कर रहे होंगे वो हम इन्हीं 9 डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। सो अभी इनको हम प्रूफ कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जो इसमें हम कोफाइनाइट से स्टार्ट कर लेते हैं और सिमिलरली कोफाइनाइट में कर लेता हूँ यहाँ पे प्रूफ एंड देन स्टैंडर्ड एंड co-countable is similar to cofinite, so then standard topology and upper limit और इन सारों को मैं प्रूव कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी से। हमारे पास जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है हम इसको प्रूव करेंगे कि ये टोपोलॉजी है इस सेट को। और इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं u इज़ अ सबसेट ऑफ r सच दैट u कंप्लीमेंट इज़ फाइनाइट यूनियन एम्प्टी सेट। तो हमने अगर इसको प्रूव करना है कि ये टोपोलॉजी है तो हमें टोपोलॉजी की 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होंगी। तो टोपोलॉजी की 3 प्रॉपर्टीज़ अगर मैं रिवाइज करवा दूँ तो वो हमारे पास थी कि पहले हमने ये चेक करनी होती है कि एक्स एंड एम्प्टी सेट जो है वो इट्सेल्फ इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। और सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉक देखना था कि अगर हम इसमें से फाइनाइट एलिमेंट्स ले लें u1 u2 un, तो हमने ये चेक करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि आर्बिट्रेरी यूनियन हमने चेक करना था कि वो क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें ये शो करना होगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टॉक ऑफ फाइनाइट। हमने ये चेक करना है
फॉर एनी इंडेक्स सेट आई, हमने ये चेक करना है कि क्या जो इनका आर्बिट्रेरी यूनियन है हमारे पास, विच इज़ आई इज इक्वल टू 1 टू आई बिलोंग्स टू आई एंड यू आई, क्या ये बिलोंग कर रहा है टाको फाइनाइट के अंदर या नहीं कर रहा है। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करनी होंगी। तो हम एक एक करके इसको चलते हैं। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि हमने ये शो करना है कि एक्स एंड एम्प्टी सेट जो है कि वो टाको फाइनाइट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस, अगर आप देखें कि इसके अंदर हमने यूनियन एम्प्टी सेट लिया हुआ है, तो इस से हम ये कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो तो टाको फाइनाइट के अंदर बिलोंग कर रहा है बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि क्या एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो हमें ये चेक करना है कि अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो हमें इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। वो सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर लेते हैं जिनका जो कम्प्लीमेंट है फाइनाइट है। तो इन दिस केस हमारा जो यू है इस केस के अंदर वो क्या है, एक्स है, विच इज़ आर, राइट। तो अगर हम यू का कम्प्लीमेंट ले लें, सो विच मीन्स कि अगर हम आर का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं, और आर का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, आर माइनस आर, और दिस इज़ एम्प्टी सेट, ठीक है। और एम्प्टी सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। सो इट्स मीन कि हमने यू कैसा लिया, यू हमने आर लिया और यू का कम्प्लीमेंट हमने शो कर दिया फाइनाइट है, एंड ये दिस इज़ फाइनाइट। सो इट्स मीन कि जो आपके पास एक्स है विच इज़ आर, वो भी इसका एलिमेंट है। सो इस तरह इसका जो पहला एग्जियम था टोपोलॉजी का वो प्रूफ हो गया कि हमने शो कर दिया कि एम्प्टी सेट भी बिलोंग कर रहा है, और हमने ये भी शो कर दिया कि एक्स इटसेल्फ भी बिलोंग कर रहा है। सो सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमें शो ये करना है कि फॉर ऑल u1 u2 डॉट un बिलोंग्स टू टॉक ऑफ फाइनाइट, कि हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को शो करना है कि वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन या नहीं कर रहा। और हमने इसके लिए ये शो करना है कि क्या जो इंटरसेक्शन है विच इज़ बेसिकली फाइनाइट इंटरसेक्शन के इज़ इक्वल टू 1 टू n यू के, क्या वो बिलोंग कर रहा है टॉक ऑफ फाइनाइट में या नहीं बिलोंग कर रहा। ये चीज़ हमने चेक करनी है। ओके, सो अगर हमने ये चेक करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है वो को टॉक ऑफ फाइनाइट का एलिमेंट है या नहीं, ये यू। सो बेसिकली हमें ये शो करना होगा कि जो यू का कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट शो करना होगा। सो वी हैव टू शो कि यू का जो कम्प्लीमेंट है इज़ फाइनाइट, राइट। सो इन अदर वर्ड्स हमें ये शो करना है कि इंटरसेक्शन के इज़ इक्वल टू 1 टू n यू के का जो कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है। अगर हम ये शो कर देते हैं कि इसका जो कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है, तो ये सेट इटसेल्फ कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, इस टोपोलॉजी के इस के अंदर बिलोंग कर जाएगा, सेट के अंदर। और इस सेट इसका क्या मतलब है कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ है, ठीक है। ओके, सो जैसे कि हमने कहा कि u1 u2 टॉक ऑफ फाइनाइट के एलिमेंट्स हैं, सिंस u1 बिलोंग्स टू टॉक ऑफ फाइनाइट। सो ये हमने हमारी अजम्पशन है कि जो एलिमेंट है, अगर हम टॉक ऑफ फाइनाइट के कोई एलिमेंट ले लें तो हमने उनका इंटरसेक्शन शो करना है। तो अगर कोई इसका एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स थे, अगर u1 इसका एलिमेंट है तो इट्स मीन कि जो u1 का कम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो फाइनाइट है। सिमिलरली अगर हम इसमें से u2 एलिमेंट ले लेते हैं को फाइनाइट, तो जो u2 का कम्प्लीमेंट है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी फाइनाइट है। सो ऑन, अगर हम un एल इसमें से बिलोंग कर रहा है तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि un का जो कम्प्लीमेंट है वो भी फाइनाइट है। ओके, सो ओके,
सो अगर हम अब इसका साइड बाय साइड इसका इंटरसेक्शन यूनियन ले लें इन सारी चीज़ों का, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास टेकिंग यूनियन, सो हम ये कह रहे हैं कि U1 कम्प्लीमेंट यूनियन U2 कम्प्लीमेंट यूनियन डॉट यूनियन UN कम्प्लीमेंट। तो क्या ये फाइनाइट होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली ये फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है, U1 फाइनाइट था, U1 कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, U2 कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, UN कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, और फाइनाइट सेट्स के अगर आप यूनियन ले रहे हैं तो वो जो उसका यूनियन आ रहा है वो भी आपके पास फाइनाइट ही आता है। तो ये आपके पास U1 कम्प्लीमेंट यूनियन U2 कम्प्लीमेंट डॉट 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 यूनियन UN कम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। ठीक है। और इस नोटेशन को अगर आप यूँ लिखना चाहें कंबाइन करके, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू 1 to n UK कम्प्लीमेंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो फाइनाइट। ओके, सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया कि यूनियन k इज इक्वल टू 1 to n UK इज़ फाइनाइट। अब अगर आपने डिमॉर्गन लॉ आपको याद हो, डिमॉर्गन लॉ, सो डिमॉर्गन लॉ हमें ये कहता था कि अगर इंटरसेक्शन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n UK जो कम्प्लीमेंट है दैट इज़ एक्चुअल इक्वल टू k इज़ इक्वल टू 1 to n UK कम्प्लीमेंट, राइट। सो जैसे हम डिमॉर्गन लॉ अगर आप दो एलिमेंट्स पे देखें, A1 यूनियन A2 का कम्प्लीमेंट है, तो बाय डिमॉर्गन लॉ हम ये कहते थे कि दिस इज़ इक्वल टू A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट। और अगर हमारे पास यहाँ पर A1 इंटरसेक्शन A2 हो, सो दिस विल बी इक्वल टू A1 कम्प्लीमेंट यूनियन A2 कम्प्लीमेंट। सो दिस इज़ द केस हेयर, सेकेंड वन। सो ये दो एलिमेंट्स के है, और अगर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 to 2 AK कम्प्लीमेंट, सो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, दैट इज़ सेम सेम थिंग। ओके, सो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है। सो बाय डिमॉर्गन लॉ हमने ये कह दिया कि यूनियन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n UK, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू 1 to n UK होल कम्प्लीमेंट। और ये चीज़ बाय अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एंड दिस इज़ फाइनाइट, राइट, बाय 1। अगर ये चीज़ फाइनाइट है और ये चीज़ तो इक्वल है इसके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है k इज़ इक्वल टू 1 to n UK कम्प्लीमेंट, वो भी हमारे पास फाइनाइट है। ठीक है। तो हमने ये शो कर दिया कि इंटरसेक्शन k इज़ इक्वल टू 1 to n UK कम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। सो अगर ये फाइनाइट है, सो दिस इम्प्लाइज दैट k इज़ इक्वल टू 1 to n UK जो है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? टॉक ऑफ फाइनाइट में बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि टॉक ऑफ फाइनाइट में किस तरह के एलिमेंट्स थे? जो ऐसे सारे एलिमेंट्स इफ़ यू टेक एज अ यू जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो हमने ये शो कर दिया कि इस सेट का जो कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है। सो इट्स मीन कि वो टॉक ऑफ फाइनाइट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और इस सेट का मतलब क्या था? ये बेसिकली इंटरसेक्शन था, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ था। सो हमने टॉक ऑफ फाइनाइट में से फाइनाइट एलिमेंट ले लिए, और उनका हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया, और वो हमने शो कर दिया कि वो टॉक ऑफ फाइनाइट में बिलोंग कर रहा है। सो इट्स मीन कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने ये शो करना था कि फॉर ऑल यू आई बिलोंग्स टू टॉक ऑफ फाइनाइट, एंड फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, हमने ये चेक करना है कि यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, यू आई
क्या टॉ कोफाइनाइट में है या नहीं है, विच मीन्स कि हमने आर्बिट्री यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ के चेक करना है कि आर्बिट्री यूनियन अगेन टॉ कोफाइनाइट में है या नहीं है। सो अगेन अगर आप देखें कि अगर हमने ये आर्बिट्री यूनियन शो करना है इसके अंदर, तो हमें क्या शो करना होगा, वी हैव टू शो डैट कि इस सेट का यूनियन आई इज़ बिलोंग्स टू आई, यू आई का जो कम्प्लीमेंट है अगर इसको मैं फाइनाइट शो कर दूँ तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो यूनियन है यू आई वो टॉक ऑफ फाइनाइट का एलिमेंट है, बिकॉज इसमें इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए थे। ठीक है। सो और ये बेसिकली क्या है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉक ऑफ फाइनाइट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ओके, सो सिंस हमने ये बात की कि सिंस जो यू आईज हैं वो टॉक ऑफ फाइनाइट में है, यू आई बिलोंग्स टू टॉक ऑफ फाइनाइट फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, और अगर यू आई टॉक ऑफ फाइनाइट में है तो बाय डेफिनेशन ये इम्प्लाई हो जाता है कि जो यू आई का कम्प्लीमेंट है वो क्या है, आपके पास फाइनाइट है। राइट। ओके, सो अगर यू आई का कम्प्लीमेंट फाइनाइट है आपके पास, और ओके, सो यू आई का जो कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास फाइनाइट है, और अगेन अगर हम डिमॉर्गन लॉ को देखें, डिमॉर्गन लॉ से हमारे पास ये है कि अगर हम यूनियन आई बिलोंग्स टू आई, यू आई का कम्प्लीमेंट है तो डेट विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई यू आई कम्प्लीमेंट। ओके, सो दिस इज इक्वेशन लेट्स से 2 एंड दिस इज 3। सो बाय डिमॉर्गन लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हम यूनियन का होल कम्प्लीमेंट ले लें किसी भी एलिमेंट्स का, तो वो डेट विल बी चेंज इनटू इंटरसेक्शन। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर मैं यूँ लिख दूँ कि एज intersection I belongs to I, ui complement is a subset of ui complement। सो ये बात किस तरह होल्ड करती है। सो अगर आप देखें कि अगर आपको भी दो एलिमेंट्स ले लें, अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अगर लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है A1 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, A2 है हमारे पास एक एलिमेंट्स इस सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3। सो अगर हम A1 इंटरसेक्शन A2 लें, सो डेट इज़ 2, राइट। और अगर आप देखें जो 2 है डेट इज़ अ सबसेट ऑफ A1 एंड 2 इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ A2। सो हम ये कह सकते हैं कि A1 का जो इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ A1 एंड A2, राइट। सो इसी तरीके से अगर आप इन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं यू आई कम्प्लीमेंट का, सो वो सबसेट होंगे, इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट होगा यू आई कम्प्लीमेंट का। ठीक है। सो ये करने का मकसद ये था कि अगर इससे आपको यहाँ से रिलेशन ये मिला कि आपके पास आ गया यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई यू आई कम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई यू आई कम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ, और ये सबसेट है आपके पास यू आई कम्प्लीमेंट का बाय 3 and 4, राइट। और यू आई जो कम्प्लीमेंट है इज़ फाइनाइट, ये फाइनाइट हम कहाँ से कह रहे हैं, ये फाइनाइट है बाय 2। हमने 2 में ये शो किया था कि यू आई का जो कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है, बल्कि ये हमारी अजम्पशन थी। एज अगर आप देख लें कि यू आई का आइज जो थे वो टॉक ऑफ फाइनाइट में थे, सो इनका जो कम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट था। ठीक है। सो अगर ये चीज़ इक्वल है, यूनियन ऑफ यू आई कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन यू आई कम्प्लीमेंट, और ये इसका सबसेट है, और ये सेट अगर फाइनाइट है तो हम इटसेल्फ ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई यू आई का जो कम्प्लीमेंट है वो भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ओके। और अगर ये सेट फाइनाइट है, सो इससे हमारे पास क्या चीज़ होगी कि अगर ये सेट फाइनाइट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो आई बिलोंग्स टू आई है, यू आई है, दिस विल बिलोंग्स टू दिस सेट टॉको फाइनाइट। और ये सेट क्या था, बेसिकली ये सेट था आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉको फाइनाइट। तो हमने ये शो कर दिया
कि थर्ड एग्जाम भी इसमें होल्ड कर रहा है कि हमने आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉक ऑफ फाइनाइट को ये शो कर दिया कि जो उनका आर्बिट्रेरी यूनियन है वो भी टॉक ऑफ फाइनाइट के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो सिंस ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड हेयर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स और टॉ को फाइनाइट है, दैट इज़ टोपोलॉजी ऑन x is equal to R, topological space, logical space and cofinite is a topology on x is equal to R. ओके, सो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और अपर लिमिट एंड अपर रे उनको हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे, और वो कैसे टोपोलॉजी के एग्जाम्स को सेटिस्फाई करते हैं, उस पर टोपोलॉजी को उनको टोपोलॉजी प्रूव किया जाएगा। थैंक यू।